होप सो आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस यूजफुल लग रही है और आपको समझ में भी आ रही है सारे टॉपिक्स और जो हमने पढ़े अभी तक आपकी, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सेंटेंसेस हो, स्ट्रक्चर हो, आपके ऐसे हो, लेटर्स हो, वो सारे आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रही है, क्लासेस आपके लिए यूजफुल लग रही है। यस, दैट्स ग्रेट। तो अब हम चैप्टर नंबर 32 डिस्कस करेंगे, जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब ये आपके बुक में, आपके स्कूल में हमेशा एग्जाम में आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैराग्राफ्स लिए होते हैं, उसको आपने समझ के क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं और आंसर्स बताने होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसके आंसर्स आपको बताने होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ से ही होते हैं, पैराग्राफ में ही उसके आंसर्स लिखे होते हैं। सो जैसे अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन और एक पैराग्राफ दिया गया है, लिखा गया देयर वाज अ टू वुमेन इन अ विलेज, दो वुमेन है विलेज में। वन डे दे बोथ वेंट टू द जंगल और जज द कंप्लेन, यहाँ पे जज के पास वो गई कंप्लेन लेके। वी बोथ लिव इन द सेम विलेज, आवर होम्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, हम दोनों का घर ऑपोजिट है, हम एक ही विलेज में रहते। अबाउट 6 months ago कांता ब्रॉट अ किलोग्राम ऑफ घी फ्रॉम मी, कांता ने मुझसे 1 किलोग्राम घी लिया। शी सेड she would return within a few days but she has not done it, और अभी तक उसने मुझे वो घी वापस नहीं किया। The woman is a liar, कांता said to the other angry, और कांता उसको कहती ये झूठ बोल रही है। I have 20 cows and she has got only 2, why should I brought घी from her, उसने कहा कि मेरे पास तो 20 cows है, मैं क्यों उससे घी ब्रॉड करूंगी। अब ये तो हमारा पैसेज हो गया। अब आपने इसके आंसर देने हैं, जैसे कहाँ रहते थे ये दोनों वुमेन, विलेज में रहते थे, सेम विलेज में रहते थे, बिल्कुल। अब इनके ऑपोजिट वर्ड बताने, सेम का डिफरेंट, डे का नाइट, वुमेन का मैन। ओके, सो आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, इन पैसेजेस को पढ़ना है अच्छे से और इनके आंसर्स देने, क्योंकि ये पैसेजेस के आंसर्स आपके इस पैराग्राफ्स में से ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पैसेजेस पढ़ने। अब ये सारे पैसेजेस आपके लिए लिखे हुए आंसर्स के साथ, तो इस तरीके से आप ये पैसेजेस पढ़ लेंगे। सो ये बुक आपकी होती है फिनिश। होप सो आपको ग्रामर पार्ट जितना आपने मेरे साथ डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आया, मजा आया करने के लिए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है प्लीज उनको करिएगा, और कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में, टिल देन बाय बाय।